तेरी रास। तुम मात पिता हम बारिक तेरे, तुम मात पिता हम बारिक तेरे। तुमरी कृपा में सुख घनेरे, तुमरी कृपा में सुख घनेरे। कोई न जाने तुमरा अंत, कोई न जाने तुमरा अंत। ऊंचे से ऊंचा भगवंत, ऊंचे से ऊंचा भगवंत। सगल समग्री तुमरे सूत्रधारी, सगल समग्री तुमरे सूत्रधारी। तुमसे होए सो आज्ञाकारी, तुमसे होए सो आज्ञाकारी। तुमरी गत मित तुम ही जानी, तुमरी गत मित तुम ही जानी। नानक दास सदा कुर्बानी, नानक दास सदा कुर्बानी। तू ठाकुर तुम पे अरदास, तू ठाकुर तुम पे अरदास। जियो पिंड सब तेरी रास, जियो पिंड सब तेरी रास। गुरु रूप प्यारी साध संगत जी, आप सभी पवित्र आत्माओं के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम है। जब तक जीव का मन निर्मल नहीं होता, आध्यात्मिक विकास संभव नहीं है। परम पूज्य परम संत कृपाल सिंह जी महाराज प्रस्तुत वीडियो में इसी विषय पर जिज्ञासु जीवों का रूहानी मार्गदर्शन कर रहे हैं। वीडियो शुरू करने से पूर्व गुरु प्यार का भजन प्रस्तुत है। आपसे विनम्र अनुरोध है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें व लाइक करें। धन सतगुरु, धन गुरु रूप प्यारी साध संगत जी। तेरा दीदार होगा हमें भी कभी, तेरा दीदार होगा कभी। आँख का दूर आज़ार हो कभी, आँख का दूर आज़ार होगा कभी। आँख का आँख से प्यार होगा कभी, आँख का आँख से प्यार होगा कभी। आँख का आँख पे वार होगा कभी, आँख का आँख पे वार होगा कभी। चांदवास शबे तार होगा कभी, चांदवास शबे तार होगा कभी। दीदे तर गोहर वार होगा कभी, दीदे पर गोहर बार होगा। सुनेंगे कभी हम भी बोली तुम्हारी, सुनेंगे कभी हम भी बोली तुम्हारी। कभी मख्फी का इजहार होगा कभी, मख्फी का इजहार होगा कभी। सुल्तान मायलवा अज़कार होगा कभी, सुल्तान
मायल अज़कार होगा, कभी लुत्फ गोया बगुफ्तार होगा। कभी होगी मेरी भी सुनवाई प्रीतों, कभी होगी मेरी भी सुनवाई प्रीतम। जुबां को आता लुत्फ गुफ्तार होगा, जुबां को आता लुत्फ गुफ्तार होगा। कभी रोना मेरा हंसाएगा तुमको, कभी रोना मेरा हंसाएगा तुमको। कभी कह का मन कह का दीवार होगा, कभी कह का मन कह का दीवार होगा। कभी हुस्न का कुफ्र टूटेगा तेरे, कभी इश्क का मेरे इक़रार। गुरु रूप प्यारी साध संगत जी, दासी का आप सभी पवित्र आत्माओं के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम है। परम पूज्य परम संत कृपाल सिंह जी महाराज की अपार दया मेहर से उनके अनमोल वचन आपकी सेवा में रख रही हूँ। हसनी छानो दूधर पानी, हसनी छानो दूधर पानी। कोई भी काम हो, अगर वह अंधाधुंध शुरू किया जाए तो नतीजा कुछ और ही हासिल नहीं होता। अच्छी तरह सोच विचार करें, विवेक बुद्धि से काम लें तो असलियत नजर आ सकती है। ज्यादातर दुनिया अंधाधुंध कामों में लगी पड़ी है। कोई किसी साधन में लगा हुआ है, कोई किसी साधन में। सभी कुछ न कुछ साधन किए जा रहे हैं, लेकिन नतीजा क्या है? मेहनत भी कर रहे हैं और फल कुछ भी नहीं पाया। उम्र गुजर गई, साधन करते हुए महात्मा भी मिले, पूर्ण युक्ति भी मिली, मगर विवेक से काम नहीं लिया। सब किया कराया असफल चला गया। जैसे बेकार में इंसान सारा दिन काम करता रहा और शाम को मजदूरी कुछ भी न मिले। हर आदमी को चाहिए कि वह अपनी जगह पर आंख खोलकर काम करे। कितने रोज हो गए तुम्हें महात्मा से मिले, क्या बना तुम्हारा? अगर कुछ नहीं बना तो इसका क्या कारण है? मामूली छावड़ी लगाने वाला भी शाम को हिसाब लगाता है और देखता है कि उसने क्या कमाया। अगर 2-4 दिन तक कोई नफा उस काम में दिखाई न दे तो वह काम छोड़कर दूसरा काम धंधा शुरू कर देता है। अब हमें महात्मा के चरणों में आए 10-10, 20-20 साल गुजर गए। अगर इस अरसे में हमारा कुछ नहीं बना तो क्या कारण है इसका? या तो जो युक्ति उसने हमें बताई उस युक्ति का कसूर है, वह युक्ति ठीक नहीं, या फिर महात्मा का कसूर है, और या हमारा अपना कसूर है। कहीं तो कसूर है। अगर उसमें महात्मा से किसी को लाभ नहीं पहुंच रहा तो किसी को नहीं पहुंच रहा, तो इसका मतलब यह है कि उस महापुरुष की समर्था में कोई शक नहीं, नुक्स है तो हम में है। और फिर जब वह नाम देकर साथ में तजर्बा भी दे दें तो उसकी समर्था पर शक करना पाप है। अगर तुम्हें कुछ नहीं मिल रहा तो उसका कारण यह है कि तुमने विवेक बुद्धि से काम नहीं लिया, सत्य का निर्णय नहीं किया, असत्य को छोड़ा नहीं। वेद से प्रार्थना की गई परमात्मा से कि हे प्रभु, हमें असत्य से सत्य की तरफ ले चल। सो हजूर स्वामी जी महाराज फरमाते हैं कि ए सूरत, ए आत्मा, तू हंसनी बन, तुझे विवेक बुद्धि से काम लेना चाहिए, सत्य असत्य का निर्णय करना चाहिए। हंस का स्वभाव है कि वह दूध में चोंच डाले तो दूध को पानी से अलग कर देता है, दूध पी जाता है और पानी छोड़ देता है। अब संसार में नजर मार कर देखो, पहले जिस्म पर नजर डालो कि इसमें सत्य वस्तु क्या है, असत्य क्या है।
हमने अपने जैसे कई जिस्म कंधों पर उठाकर शमशान भूमि में पहुंचा दिए, तो यह जिस्म तो सत न रहा। यह जिस्म को चलाने वाली कोई चीज है जो जिस्म के बाद भी रहती है, वह सत्य वस्तु है। इस जिस्म में श्री गुरु तेग बहादुर साहिब फरमाते हैं, साधो यह तन मिथ्या जानो, या भीतर जो राम बसत है, साचा है पहचानो, साचा है पहचानो। आप यह जिस्म रूपी मकान नहीं, इस मकान के निवासी हैं, इस जिस्म को चलाने वाले हैं। यह जिस्म नहीं, यह जिस्म किराए का मकान है। एक दिन सब ने छोड़ जाना है इसे। कर्मों के अनुसार इसमें इंसान का बसेरा है। जब कर्म खत्म होते हैं तो यह इंसान जिस्म को छोड़कर चला जाता है। यह सत्य असत्य का निर्णय हो जाए, अगर यह बात समझ आ जाए तो काम बन जाए, मगर बात हमारे जहन नशीन नहीं होती, दिल में बैठती नहीं। हम रोज यह बात सुनते हैं, मगर वह हमारे जहन नशीन नहीं होती। इसका कारण यह है कि हमारे अंतर दुनिया की सत्ता होने का ख्याल इतना मजबूती से जड़ पकड़ चुका है कि कोई दूसरा ख्याल इस पर असर नहीं करता। जैसे चिकना कपड़ा हो, उस पर पानी डालो तो पानी के कतरे बाहर निकल जाते हैं, पानी कपड़े के अंदर नहीं जाता। ऐसे ही हम रोज चाहते हैं, मगर दुनिया हमारे दिल में इतनी बसी हुई है कि संत महात्माओं की सोहबत में विचार आया भी तो फिर दुनिया गालिब हो जाती है। तो हजूर स्वामी जी महाराज फरमाते हैं कि विवेक से काम लो, आत्म सत्य वस्तु में लग जाए तो उसे संतुष्टि हो जाएगी हमेशा के लिए। जड़ वस्तु से उसे कितना ही लगाव हो, मगर उसकी भूख नहीं मिटेगी, ना संतुष्टि आएगी। आत्मा चेतन है, प्रभु का नाम भी चेतन वस्तु है। जिसकी आत्मा नाम से लग गई उसे शांति मिल गई, और वस्तुओं से जिनमें हम लगे पड़े हैं उनमें शांति नहीं, टिकाव नहीं। चेतन को संतुष्टि मिलेगी, तृप्ति मिलेगी तो चेतन वस्तु से लगकर ही मिलेगी, जड़ पदार्थों से लगकर नहीं। श्री गुरु अर्जन साहिब फरमाते हैं, हार परे स्वामी के द्वारे दीजे बुद्ध विवेका, दीजे बुद्ध विवेका। फरमाते हैं कि हे प्रभु, हम हार कर तेरे द्वार पड़े हैं, तुझसे एक दान मांगते हैं, हमें विवेक बुद्धि दे। जब रूहानी तरक्की के दिन आने लगते हैं तो पहले विवेक फेरा लगाता है, हमें सूझने लगता है कि यह भी सत्य नहीं, यह भी सत्य नहीं, यह बदल रहा है, लेकिन हमें यह संसार बदलता हुआ नजर क्यों नहीं आता? इसकी वजह है कि हमारा जिस्म भी इसके साथ साथ बदल रहा है। खोज करने वाले ने बताया है कि हमारे जिस्म के कण भी बदल रहे हैं। जो गाड़ियां एक ही रफ्तार से एक ही दिशा में जा रही हो तो वे खड़ी मालूम होती हैं, चलती हुई महसूस नहीं होती। इसी तरह जगत का जर्रा जर्रा बदल रहा है और उसी रफ्तार से हमारा जिस्म का जर्रा जर्रा बदल रहा है। हम इस जिस्म के निवासी हैं, लेकिन हम जिस्म का रूप बने बैठे हैं, इसीलिए यह जगत हमें सत्य भास रहा है। हिंदुस्तान के एक बहुत बड़े आदमी का जिक्र है, उसका नाम बताने की जरूरत नहीं है। उसने मरने से 17 दिन पहले बयान दिया कि मैंने सारा जीवन जगत को सत्य कहा। अब मालूम हुआ कि जगत असत्य है। जब तक हमारी आंख नहीं खुलती, सत्य असत्य के निर्णय का ख्याल पैदा नहीं होता। तो सबसे पहले हमें जिस्म पर नजर डालनी चाहिए कि इससे सत्य वस्तु क्या है। उपनिषद में सबसे बड़ा सिद्धांत
यही रखा है कि अपने आप को जानो। जब तक अपने आप को नहीं जाना, प्रभु को तुम कैसे जान सकते हो। कहो नानक बिन आपा चीने, मिटे न भ्रम की काई। जब तक जड़ से चेतन को अलग करके इस मकान के निवासी को मकान करके नहीं देखता, इसका भ्रम दूर नहीं होता। भ्रम कहते हैं कि चीज की हकीकत कुछ हो, नजर कुछ और आए। जब जगत असत्य है मगर हमें सत्य भासता है, यही भ्रम है। जब तक जड़ से चेतन को अलहदा करके अपने आप को नहीं जानता, यह भ्रम नहीं मिट सकता। यह पहला कदम है। सो स्वामी जी महाराज फरमाते हैं कि ए सूरत, तू हंसनी है, हंसनी की तरह विवेक बुद्धि से काम ले। दूध और पानी का निर्णय कर। एक ही तुक में हजूर स्वामी जी महाराज ने सारे शब्द का निचोड़ पेश कर दिया है। छोड़ो नीर पियो पैसारा, निस दिन रहो धानी, निस दिन रहो धानी। सत्य असत्य का निर्णय हो जाए तो फिर दूध पी लो और पानी छोड़ दो। सत्य को ग्रहण कर लो, असत्य को छोड़ दो। कोशिश करके सत्य से लग जाओ, असत्य को छोड़ दो। नतीजा यह होगा कि तुम तृप्त हो जाओगे, पवित्र हो जाओगे, तुम्हारे अंदर संतुष्टि पैदा हो जाएगी। उपनिषद में आया है कि वह कौन सी चीज है जिसके पाने से सब कुछ पाया हुआ सा हो जाता है। वह खुराक है आत्मा की, जिसे पाकर उसकी तृप्ति हो जाती है। आत्मा चेतन है, जड़ पदार्थों से इनकी तृप्ति नहीं हो सकती। चेतन को चेतन खुराक ही तृप्त कर सकती है। एक महात्मा कहते हैं कि हम दुनिया में दुखी क्यों हैं। फरमाते हैं कि हम चेतन आत्मा हैं। जिस्म और जिस्म के ताल्लुकात सब जड़ हैं। ये चीजें हमें बरतने के लिए मिली थी। चेतन आत्मा ने महाचेतन प्रभु का भोग लेना था। ये जड़ पदार्थ, ये जिस्म और इंद्रियां बरतने के लिए मिली थी, लेकिन हमने जिस चीज का भोग लेना था उसे बरता तक नहीं। उसके बारे में खाली किताबों में कुछ पढ़ छोड़ा और बस। और जो चीजें हमें बरतने के लिए मिली थी उन्हें हम भोगना शुरू कर दिया। यह जिस्म और जिस्म के ताल्लुकात, बाल बच्चे, दोस्त, रिश्तेदार, ये सब बरतने के लिए थे। गुजारे मातर बर तो इन माही, मगर हम इनमें मस्त हो गए। घर बार बाल बच्चे में हम मस्त हुए पड़े हैं। यकाएक तार टूटती है तो फिर यह रोता है। आत्मा ने परमात्मा को भोगना था, उसका बरतना भी ना रहा। ज्यादा से ज्यादा पढ़ना पढ़ाना, जिक्र अजकार रह गया प्रभु का, या फिर धर्म स्थानों को हाथ लगा आए। जरा ठंडे दिल से विचारो, हम क्या कर रहे हैं, हम क्यों दुखी हैं, हमारे दुख का क्या कारण है। अगर आत्मा को नाम का रंग, नाम का नशा आ जाए तो फिर दुख कहाँ रहेगा। लेकिन हम क्या कहते हैं, खाली पाठ कर लिया, धर्म पुस्तकों का चलो छुट्टी हुई। अब यही शब्द है, हजार सिर मार मार कर पढ़ते रहो। अगर इससे तत्व को ग्रहण नहीं किया तो क्या बनेगा। आपने कहीं पढ़ लिया कि सेब दिल को ताकत देता है, चेहरे को सुंदर बनाता है। अब यह जिक्र तो पढ़ लिया, लेकिन सेब ना तो देखा और ना उसे खाया, बताओ क्या फायदा होगा। धर्म पुस्तकों में उस चीज का खाली जिक्र है। ऋषियों, मुनियों, महात्माओं ने अपने आप को जानने और प्रभु को पाने के सिलसिले में जो जाति तजर्बे हासिल किए, उसका ज्ञान उन्होंने हमारी हिदायत के लिए धर्म ग्रंथों में लिख दिया।
उन्हें पढ़कर हमें भी शौक पैदा होता है कि हम भी ऐसे तजर्बे हासिल करें, लेकिन वह चीज तो किताबों में नहीं मिलेगी। किताबों में तो सिर्फ जिक्र है, वह अनुभव किसी अनुभवी ही से होगा। अब हमारी क्या हालत है, हमसे परमार्थ के बारे में पूछा जाए तो हम यही कहेंगे कि वेद कहता है या फलां महात्मा यहाँ कहता है। भाई उन्होंने तो जो कहा सो कहा, तुम क्या करते हो? तुमने कभी अपने आप को एनालिसिस किया? जड़ को चेतन से अलहदा करके कभी देखा? कभी पिंड से ऊपर आकर अपनी हकीकत को पहचाना? कुछ देखा? हमारी हालत यह है, जंज पर आई अहमक नच्चे। बारात किसी की जा रही है, ये तो यूं ही नाच रहे हैं, हम खाली पढ़ पढ़ के सिर मारते हैं। हमें बरतना चाहिए कि हमें क्या मिला, हमारा निज अनुभव, हमारा जाति तजर्बा क्या है परमार्थ का। अगर हमें कुछ नहीं मिला तो फिर क्या बना? यूं ही जीवन बर्बाद चला गया। हमारे हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज फरमाते थे कि जो जीते जी पंडित है वह मर के भी पंडित है, जो जीते जी अनपढ़ है वह मरकर भी पंडित कैसे बन जाएगा? अगर जीते जी अंतर में रस बन गया, आत्मा मन इंद्रियों का घाट छोड़कर ऊपर आ गई और उस रस को लेने लगी जिसे पाकर दुनिया के सारे रस फीके पड़ जाते हैं, तो ऐसा आदमी मरकर फिर क्यों आएगा? सो सबसे पहली चीज है सत्य और असत्य का निर्णय करना। सत्य वस्तु का पता लग जाए तो फिर उसे ग्रहण करो। हमें बार बार सत्संग की जरूरत क्यों है कि हमारे ऊपर जो दुनिया की चिकनाहट लगी पड़ी है वह धुल जाए। फिर जो चीजें सत्य वस्तु के साथ लगने के सिलसिले में हमारी मददगार हैं उन्हें ग्रहण करें, और जो चीजें रास्ते में रुकावट डालती हैं उन्हें छोड़ दें। सत्संग का पानी परमार्थ के पौधे की खुराक है, वह नए पौधे के लिए बाढ़ भी है, वरना उसे बकरियां चर जाएं। साधु की सोहबत संगत में उभार मिलता है, वहाँ हरि का नशा मिलता है, उसके मंडल में एक खास असर है। महापवित्र साध का संग जिस भेंटत लागे हरि का रंग। साधक अवस्था में बड़ी एहतियात की जरूरत है। जैसे छोटे पौधे के इर्द गिर्द बाड़ लगा देते हैं ताकि उसे बकरियां ना चर जाएं। जब वह पौधा बड़ा होकर दरख्त बन जाए तो फिर उससे कोई खतरा नहीं, फिर तो चाहे हाथी बांध दो उसके तने के साथ। सो हजूर स्वामी जी महाराज फरमाते हैं कि विवेक बुद्धि से काम लो, सत्य और असत्य का निर्णय करो, सत्य वस्तु जो ग्रहण करो और असत्य वस्तु को छोड़ दो। बस इतनी बात समझ में आ जाए तो काफी है। यहाँ लंबे चौड़े ज्ञान ध्यान की जरूरत नहीं। उस मालिक के दर पर तो किसी चीज की कमी नहीं, कभी अगर है तो हमारे में है। जुगत जतन से घट में बैठो, सूरत सबद समानी, सूरत सबद समानी। अब सवाल पैदा होता है कि सत्य के साथ ताल्लुक कैसे बने? हम देहधारी तो हैं, यह जिस्म मकान है, हम इस मकान के निवासी हैं, हम इस मकान में रह रहे हैं कि लेकिन हमें अपने आप की होश नहीं रही कि हम इस मकान के निवासी हैं। हम मकान नहीं, अब हमें अपने आप को जानना है। इसके लिए पहली बात यह है कि किसी अनुभवी महापुरुष से युक्ति लो। हर काम की युक्ति का तरीका होता है, वरना मेहनत भी ज्यादा लगती है और फल भी कुछ नहीं मिलता। यहाँ जोर का काम नहीं, अगर तरीके से काम किया जाए तो वह आसान होता है। युक्ति अगर है काम की तो पहली बात है कि युक्ति होनी चाहिए। दूसरी बात यह है यत्न, कोशिश, मेहनत। सो फरमाते हैं स्वामी जी महाराज के युक्ति यत्न से घट में बैठो। घट कहते हैं घड़े को। यह सिर जहाँ रूह का ठिकाना है
जिस्म में इसे भी घड़ा कहा गया है। यहाँ उल्टा प्याला है। यह जामे जहानुमा संसार की तरह बर्तन ही नहीं बल्कि खंड ब्रह्मांड और सचखंड नुमा है। कहते हैं जमशेद बादशाह के पास एक प्याला था, जामे जहानुमा। जिस चीज का ख्याल आए प्याले में झांक कर देखो तो वही शो दिखाई दे जाती थी। इस प्याले में खंड ब्रह्मांड और पार ब्रह्म तक की झलक नजर आती है। अगर युक्ति और यत्न से अंदर टिको, इस घट में बैठो, जैसे रेडियो की सुई अगर प्रॉपरली एडजस्टेड हो, ठीक ठिकाने पर उसका रुख कर दिया जाए तो वह दूर दूर की आवाज उसमें से सुनाई देती है। इसी तरह यहाँ इस जिस्म में भी सेंटर है, जहाँ पर खंड ब्रह्मांड और पार ब्रह्म की झलक दिखाई देती है। किसी महात्मा से रास्ता लेकर अंदर जाओ, वह खाली उपदेश ही नहीं करेगा, साथ में थोड़ा तजर्बा भी करा देगा। उससे रास्ता लेकर फिर कोशिश और हिम्मत से काम लो। यह आलस की जगह नहीं, पुरुषार्थ करो, कर्म करो। रूह का ठिकाना इस घट में दो आंखों के पीछे है। इंसान जब मरने लगता है तो पहेल के नीचे का जिस्म मरता है, फिर आंखों के पीछे से सारे जिस्म को ताकत मिलती है। अंधे को आवाज दो तो वह आंखों पर जोर देकर कहता है, हाँ भाई। छोटे बच्चे को पूछो कि तुम कहाँ है, तो वह आंखें फाड़ फाड़ कर देखता है। यह कुदरती एहसास है। रूह का ठिकाना आंखों के पीछे है, वहाँ ध्यान लगाओ, बाहर का ख्याल छोड़ दो। पंचो इंद्री उल्टी तानो, बाहर से हट जाओ, बाहर सुनना बंद कर दो, अंदर सुनो। बाहर देखना बंद कर दो, अंदर सुर्त टिकाओ। हजूर उपदेश देते थे तो बड़ा ही सिंपल तरीका था उनका समझाने का। फरमाते यहाँ बैठो आंखों के पीछे। सो फरमाते हैं हजूर स्वामी जी महाराज के पहले तो किसी अनुभवी महात्मा से युक्ति लो अंतर जाने की, फिर वक्त दो और मेहनत करो कि एक पहलवान ताकत के नशे में सरासर है और कमजोर आदमी उसे देखकर हैरान होता है कि इसमें कितनी ताकत है, कहाँ से आ गई भाई। उसने रातों को जाकर मेहनत मुशक्कत की है, वह रातें जागता रहा है। आम लोग रात को सोते हैं, भगत चंद रातों को जागते हैं। याद रखो, जिसकी रातें बन गई वह बन गया, जिसकी रातें बिगड़ गई उसका जीवन बर्बाद चला गया। सो वक्त दो, पुरुषार्थ करो, जो चाहोगे बन जाओगे। एक व्यक्ति ने जो किया दूसरा भी सही मार्ग और मेहनत से उस काम को कर सकता है। वक्त लगता है बनने में, कोई जल्दी बन जाते हैं, कोई देर में, मगर काम सबका बनेगा। जो चल पड़ा है वह जरूर मंजिल पर पहुंचेगा। जो आज पहली जमात में है वह मुनासिब परीक्षण और मेहनत से एक रोज MA बन सकता है। साध संगत जी, दासी से बोलने में अगर कोई त्रुटि रह गई है तो दासी क्षमा की याचक है। धन सतगुरु, धन गुरु रूप प्यारी साध संगत जी।